लेट्स स्टार्ट रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन करते हैं अब हम। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट देन इट इज़ एंटर टू अ मीडियम, टू अनदर मीडियम। मतलब कि लाइट का बेंड होना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। हमारी लाइट जो होती है, जो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है, रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर में जब भी ट्रैवल करती है तो उसका पाथवे चेंज हो जाता है और वो क्या करती है? बेंड कर जाती है। तो उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ही रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो वही बेसिक सी चीज़, स्पीड ऑफ लाइट याद रखनी है हमें ये। ठीक है, कॉजेज़ ऑफ रिफ्रैक्शन, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन से क्या होता है कि चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो ये रहा, दिस इज़ द एग्जाम्पल फॉर यू। ठीक है, मान लो ये क्या है? ये है वाटर H2O और ये क्या है? ये है एयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइट रे आ रही है, लाइट रे आ रही है ना? तो ये लाइट रे रेयर से डेंसर में जाइए। रेयर मीडियम क्या होता है? आगे दिया मैंने रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। रुको ज़रा, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें लाइट की स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है। स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्ट, इज़ फास्ट। ठीक है, अब आते हैं डेंसर मीडियम में। डेंसर मीडियम में क्या होता है? लाइट ऑफ स्पीड इज स्लो, लाइट ऑफ स्पीड इज, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट ऑफ स्पीड कुछ भी लिख लो, स्पीड। ठीक है, लाइट स्पीड, लाइट ऑफ स्पीड नहीं, लाइट स्पीड होता है ना, स्पीड इज स्लो। ठीक है, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम समझ में आ गया। रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? फास्ट होती है, और डेंसर मीडियम में स्लो होती है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल होगा 90 डिग्री के लिए, होगा नॉर्मल, ऑफ कोर्स होगा। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है 90 डिग्री के लिए। ठीक है, तो मान लो यहाँ से एक लाइट रे आई, यहाँ से एक लाइट रे आई इधर, किसी और कलर से ले लेते हैं, ऑरेंज कलर से ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लो यहाँ से एक लाइट रे आई इधर। तो ये जब ये रेयर से डेंसर मीडियम मतलब फास्ट स्पीड से जब ये स्लो स्पीड में हो जाएगी ना, तो ये क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। बेंड मतलब कि रेयर से डेंसर में आ रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो रे होती है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। ये जो रे आ रही है उसे इंसिडेंट रे बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो रिफ्लेक्शन बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, पर जो नीचे एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये क्या होगी? ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, समझ में आ गया फिनोमिना? फिनोमिना समझ में आ गया, आ गया, आ गया। अब मान लो इसी की जगह उल्टा हो जाता, इसी की जगह उल्टा होता, रुको ज़रा, यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, अब मान लो सीधा उल्टा हो जाता, मैं लेता हूँ ये, ठीक है, ये मान लेते हैं ये कौन सा मीडियम है? पहले हमने रेयर मीडियम को लिया था, अब मान लेते हैं डेंसर मीडियम है, डेंसर। और ये कौन सा है? रेयर। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। ठीक है, अब मान लो ये लाइट रे है, ये एक लाइट रे आई डेंसर मीडियम। मान लो पहले हम नॉर्मल बना लें, पहले हम बना लेते हैं नॉर्मल, नॉर्मल बना लेते हैं इस कलर से, ये नॉर्मल। अब लेते हैं ये अलग कलर। ठीक है, मान लो यहाँ से आई लाइट रे, यहाँ पर आई लाइट रे, इधर पॉइंट पे एक्ट करी लाइट रे, आ गई लाइट रे।
तो ये जो लाइट रे है ये कौन सी होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लो इन्हें, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोल सकते हैं हम इसे, हमारी मर्जी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा ना, ये रेयर में आई तो मतलब कि ये अबे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, मतलब कि ये अबे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी रे, ये जाएगी अबे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से क्या जाएगी, दूर जाएगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये भी पहले डेंसर से रेयर, जब रेयर से डेंसर में आएगी तो ये होगी बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, पर क्या होगी बाद में हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, ये एक ग्लास स्लैब लिया, ठीक है, ग्लास स्लैब ले लिया हमने, यहाँ पे दो नॉर्मल बना दिए, एक ये रहा और एक ये रहा, ये है नॉर्मल, उन्होंने पूरा एक लाइन का नॉर्मल ही बनाया ना, अलग अलग नॉर्मल बनाया। तो देखो सबसे पहले क्या होगी, यहाँ पर आएगी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन रे एयर में, ठीक है। तो वो रे जानी सीधी चाहिए पर वो बैंड हो जाएगी, कैसे बैंड हो जाएगी, इधर हो जाएगी, किधर कैसे हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के पास बैंड हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगी, फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नहीं समझ में आ रहा, कोई नहीं, अलग डायग्राम से समझेंगे हम अपने लल्लू सी चीज़ों को, पल्लू बनाएंगे तो जंगल में आज पंगल करेंगे, भूखे शेरों से खेलेंगे हम। ये है हमारा क्लास लैब, ठीक है। ऊपर दे देते हैं एयर मतलब रेयर मीडियम, नीचे देते हैं ग्लास, ठीक है। अब मान लेते हैं यार ये हमारी एक रे, यही रे, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल खींच देते हैं बाय दिस कलर, नेम दे दें, ये क्या होगी, ये हो गया मेरे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना रिफ्रैक्शन रे। ये क्या होगा, ये होगा हमारा नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये बैंड हो जाएगी, ये मतलब रेयर से नेचुरल टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड, टूवर्ड्स द नॉर्मल, चलो बैंड कर देते हैं टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, पूरा ग्लास स्लैब को टच होनी चाहिए यार, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, ये बैंड हो गई। अब इधर आ जाते हैं, अब इधर एक नॉर्मल खींचेंगे, ठीक है, एक नॉर्मल खींच दी, लिख दूँ मैं यहाँ पे भी नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगी, अब यहाँ से अबे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि वो कहाँ पर आ रही है, रेयर मीडियम में, ठीक है। रेयर मीडियम में नॉर्मल से दूर भागते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना। ठीक है, ऐसा समझ में आ गया। अब आते हैं ना एंगल के ऊपर, ये जो नॉर्मल से एंगल बन रहा था है ना, यहाँ पे देखो ये क्या होगा, ये होगा एंगल ऑफ इंसीरियर, और नीचे वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, ऊपर एंगल आई होगा और नीचे एंगल आर होगा, एंगल आई, ये एंगल क्या होगा, एंगल आर, ठीक है। अब आते हैं फिर नीचे, है ना, नीचे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एंगल ई, हाँ जी होगा, क्या होगा, एंगल ई होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एंगल आई टू की मतलब कि इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट एंगल बन रहा है ना, तो ये एंगल दूसरी बार बना था एंगल आई टू, थोड़ा छोटा करता हूँ मैं इसे, रुको जरा। तुम लोगों ने गाना सुना है, क्यों खुद को मैं बर्बाद करूँ जुदा हो के तुझसे, छोड़ो, ठीक है। ये हो गए एंगल, समझ में आ गए। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो बार बैंड हो रही है इमेज है, ठीक है।
ये जो होती है ना बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं हम इमिजेंट रे। एंगल ई से बोलते हैं क्योंकि ये क्या होती है, इमिजेंट रे होती है। लिख दूँ मैं, ये जो रे होती है, ये रे, इसे हम बोलते हैं इमिजेंट रे। इमिजेंट रे, इमिजेंट रे बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर ये यहाँ पे बैंड ना हुई होती, लेट, मानना हमारा काम है, लेट यहाँ पे बैंड नहीं हुई होती, तो एक लाइन सीधी जाती। ये यहाँ पे बैंड नहीं हुई होती तो एक लाइन सीधी जाती। इसमें कोई वो नहीं है, डॉट डॉट वाली लाइन है। एग्जाम्पल के ये लेते हैं येलो कलर से, ठीक है, तो ये बैंड नहीं हुई होती, तो तब का कैसे ले रहे हैं, अगर बैंड हो तो हो गई है ना। क्यों खुद को मैं ऐसे, हाँ अब ऐसे आ जाएगा, क्यों खुद को मैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, ये क्या होगा, डी। डी मतलब लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर ये लाइन अगर टेढ़ी नहीं हुई तो ये सीधी आ जाती, तो इस सीधी लाइन और इसके बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे दैट पासिंग टू अ ग्लास स्लैब इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे दे रखी डेफिनेशन पूरी की पूरी मैंने, बहुत बड़ी सी, महान सी, ठीक है। समझ में आएगा आपको लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो बात है लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किस पर होता है, ये होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड होता है, ग्लास स्लैब की थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब के पे डिपेंड होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट रे पे डिपेंड होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट पर डिपेंड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ तो वही सेम लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, सारी रेज एक ही प्लेन पे लाई करेंगी, पर इसमें रिफ्लेक्शन की जगह क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगा बस, ठीक है। पहले लॉ की तरह जो हमने पहले पढ़ा। सेकेंड आता है स्नेल्स लॉ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली हमें कहा जाता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट द साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर गिवन लाइट ऑफ गिवन कलर फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। दैट मीन्स घंटा कुछ नहीं कह रहा, साइन आर और साइन आई अपॉन में क्या होंगे, इनके रेशियो जो होंगे ना वो कांस्टेंट होंगे, इतना कह रहा है सब। इनके रेशियो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे लाइट गिवन कलर के और गिवन पेयर ऑफ मीडियम के, ठीक है। इतना समझ लो, ठीक है। आते समझ में आ गया सभी को, ठीक है, समझ में आ गया। ये ऐसा लग रहा है क्या, बोलो बोलो, नाइस ना। चलो इधर आ जाते हैं, रिफ्लेक्टेड इंडेक्स। अब रिफ्लेक्टेड इंडेक्स समझ लिया, घंटा कुछ नहीं है ये भी, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। ये है क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज गिविंग पेयर ऑफ मीडियम। लाइट की स्पीड का रेशियो जो पहले मीडियम में थी और दूसरे मीडियम थी, मतलब कि n इजिकल टू v1 अपॉन में v2, ठीक है, v1 अपॉन में v2। अब आते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टेड इंडेक्स। रिफ्लेक्टेड इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम और एयर, ठीक है। ये होता है n इजिकल टू c अपॉन में v, ठीक है। ओके c ये होती है इसकी, c की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 3 × 10⁻⁻⁻। अब ये देखो, ये वो ही दे दिया फिर से फालतू सी चीज़। मैंने आपको समझा चुका हूँ, ये 2 वर्स नॉर्मल हो गया, फिर भी एक बार अच्छे से देख लो इसे। रेयर मीडियम से जब भी वो डेंसर मीडियम में जाती है तो वो 2 वर्स नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल के साथ में चलती है, ठीक है। पर जब डेंसर से रेयर में जाती है तो वो उससे दूर भागती है, ठीक है। अब आते हैं स्फेरिकल लेंस के ऊपर। मिरर की बात कर लिया, अब लेंस की बात कर लेते हैं। इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बॉन्ड बाय द टू सरफेस विच आर वन ऑफ द बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। मतलब बोथ सरफेस के होते हैं, कर्व होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, उसको बोलते हैं स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। 2 तरह के लेंस होते हैं हमारे पास,
कॉन्वेक्स जैसे थिन आर कॉर्नर, ये कॉर्नर से थिन होते हैं, सेंटर में थिक होते हैं, और एक कन्वर्जिंग मिरर होते हैं, कन्वर्जिंग, ठीक है। अब आते हैं कॉनकेव मिरर, थिक फ्रॉम द सेंटर, कॉर्नर थिक फ्रॉम द कॉर्नर, थिन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर में थिन होते हैं, और इनको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। मतलब कि मतलब डायग्राम बना के दिखाऊँ इनका। पहले आते हैं कॉन्वेक्स की बात। क्यों खुद को मैं बर्बाद, ये इस तरीके का दिखता है, ठीक है। और कॉनकेव की बात पे आ जाता है। क्यों खुद को मैं बर्बाद करूं, जुदा हो। आज मैंने इंस्टाग्राम रील पे यही देख लिया, देखो मेरे गान मुझसे ये हट ही नहीं रहा है। हाँ बताओ किस किसने बैड न्यूज़ देख ली, किस किसने बैड न्यूज़ देख ली, बता दो कमेंट में, तारीफ़ कर दो, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, वो कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये सिंपली क्या है, ये रूल्स ऑफ मेकिंग कॉनकेव मिरर में डायग्राम कैसे, मतलब कि रे डायग्राम कैसे बनाएंगे ये बताना है, ठीक है। अब आ जाओ, इसमें पता क्या होता है, देखो देखो देखो, ये होता है F1, ये होता है F2, ये होता है O को हम बोलते हैं, मतलब इसके बीच के सेंटर को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, O को बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर F2 लिखा हुआ है, ठीक है। F2 मतलब कि ट्वाइस ऑफ फोकस, फोकस का ट्वाइस करने से क्या आ जाता है, फोकस का ट्वाइस करने से क्या आ जाता है, फोकस का ट्वाइस करने से आ जाता है हमारा कर्वेचर। तो योर मर्जी, फिर भी पसंद होना तेरी मर्जी। यहाँ पर आप C1 डाल सकते हो, और यहाँ पे आप क्या डाल सकते हो, C2, ठीक है। आपकी मर्जी, आप ये रहने हो, C2 डाल सकते हो, ठीक है। ओ आते हैं रेड आइगम पे, रेड आइगम कहता है ये है इसका मीडियम, ठीक है। इसके आगे पीछे जो भी होगा इधर ही होगा, ठीक है। उसमें क्या होता था ना, उसमें ये जा रहे हैं यहीं पे मोड़ रहे हैं, ये जा रहे हैं यहीं पे मोड़ रहे हैं, ऐसे होता था। पर नहीं, इसमें क्या होगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ से जाएगी, और यहाँ पर इमेज बनेगी, ठीक है। आ जाओ करते हैं, इमेज बनाते हैं। कोई भी लाइन अगर पैरेलल जाएगी तो क्या होगी, फोकस से होके जाएगी। पहला हमारा लॉ क्या है, जो रूल है वो ये कहता है। दूसरा रूल है, अगर कोई लाइन फोकस से होके गई है तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल कहता है, कोई लाइन सीधी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वहीं पर वापस आ जाएगी। तीनों रूल समझ में आ गए, बिल्कुल सिंपल, पहले रूल की तरह ही थे, ठीक है। अब आते हैं रे डायग्राम ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से रे का डायग्राम बनाने के ऊपर। चलो बनाते हैं रे डायग्राम, इसे हटा दो, ये अच्छा नहीं लग रहा है। पहला रे डायग्राम, क्यों खुद को मैं बर्बाद करूं, जुदा। अब बच्चे भी कहेंगे सर बस करो, परेशान करके रख दिया है। हाँ तो सही है ना, ठीक है। इधर आते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ले लेते हैं। हमारा ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, डॉट ऑप्टिकल सेंटर, वाइट रंग से करने जा रहा हूँ मैं भी। डॉट ऑप्टिकल सेंटर डॉट F डॉट C1 F1 डॉट F2 C2, ठीक है भाई। बनाते पहला हमारा जो गिवन है हमें, वो क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है एट इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पर है, तो मतलब कि इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट रखना है, जैसे हमने पहले करा था ना वैसे करना, ज़्यादा घबराना तो हमें है ही नहीं। चलो रख देता हूँ ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर, ये रखना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, ठीक है। इस वाले को ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया लेट इन्फिनिटी पर, ठीक है। ये रहा इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये दो लाइट रे फेंकेगा, मान लो इसने एक लाइट रे फेंकी सीधी, ठीक है, और एक लाइट रे फेंक दी नीचे से सीधी, तो ये लाइट रे कहाँ पर मिलेंगी, ये लाइट रे मिल जाएंगी फोकस पर। ये लाइट रे कहाँ मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी।
फोकस पे मिलनी चाहिए, ठीक है। अब फोकस में मिलेंगे तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, फोकस में फॉर्म होगी, ठीक है। इमेज यहाँ फॉर्म होगी, ठीक है। तो मैं लिख दूँ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, लिख दूँ, मैं लिख देता हूँ एट F2, ठीक है। रियल इन्वर्टेड क्या बनेगी, एक्सट्रीमली शॉर्ट बनेगी। लिख दो पॉइंट साइड, लिख सकते हो, लिख सकते हो एक्सट्रीमली। हाँ, एक्सट्रीमली की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है ना, इसलिए मैं पॉइंट साइड लिख दूँगा, ये कोई नहीं बोलेगा। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है। ये इसके क्या होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आता है इमेज 2 पर, इमेज फॉर्मेशन 2 पर। चलो बना लो अब। क्यों तुझको मैं बर्बाद ठीक है, ये बना लिया हमने। अब आते हैं इधर, अब कहाँ है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड C1, सी के पीछे है, ठीक है। तो अब पहले नेमिंग दे लें, F1 C ऑप्टिकल सेंटर। वाह, गलत गलत नेमिंग देके बैठा हूँ मैं। F1 नहीं, C आएगा इधर, मैं F1 लिखे जा रहा हूँ। C1 F1 O F2 C2, ठीक है। समझ में आ गया। अब लगता है तो ऑब्जेक्ट को भाई बहुत जल्दी बनाओ, टाइम जाया जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी, मतलब यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सी के इधर, ये सी है ना, इधर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की तो लेंथ पतली करनी पड़ेगी, 4 सी पे रख दो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आएगा। ये रहा ऑब्जेक्ट। अब ये 2 लाइटें फेंकेगा, मान लो इसने 1 लाइटर फेंकी सीधी, ठीक है। वो मान लो फोकस होके गई, ठीक है। अब दूसरी लाइन फेंक दी इसने ऑप्टिकल सेंटर से, या फिर मान लो, रुको जरा, गई। मान लो इसने दूसरी लाइन फेंक दी फोकस 1 से, तो वो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी इसके, ठीक है। पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल, बताओ ना, हो जाएगी ना। तो इमेज का बनेगी, यहाँ बनेगी, हैं। बताओ, मैंने सी गलत लिख दिया, क्यों खुद को मैं बर्बाद करूँ। मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया C2, तो F और C के बीच में बनेगी इमेज, यहाँ पर बनेगी इमेज, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दूँ मैं, क्या होगी, बिटवीन F2 C2 रियल इन्वर्टेड स्मॉल। अब इधर आता नीचे, ऑब्जेक्ट इस बार कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट होगा एट C, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, C, यहाँ पर F, C1 F1 O, C1 F1 O F2 C2, ठीक है। अब मान लेते हैं इस बार कहाँ पर है, C पर है, तो C पे खड़ा कर दिया हमने ऑब्जेक्ट। अब ये लाइट रे फेंकेगा सीधी, तो पहली लाइट रे हम ऐसे फेंकवा देते हैं, चलो। तो कहाँ पर काटेगा, F को काटेगा, और दूसरी लाइट हम ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, O से फेंकवा देते हैं, ठीक है। O भी सीधा गया, ठीक है। इस बार कहाँ कटेगा,
इस बार कटेगा सी के नीचे, है ना। सी के नीचे मतलब एट सी पे है, मतलब सी के नीचे मतलब सी के नीचे ना। तो क्या हो जाएगा, एट सी रियल इन्वर्टेड सेम साइज ठीक है। आता है थर्ड, अब आता है फोर्थ के ऊपर, फोर्थ केस के ऊपर बिटवीन F1 C1, ठीक है। रखते हैं अभी C1 F1 O F2 C2, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट खड़ा कर देते हैं, बहुत देर हो गई। हाँ तो सही, देखते देखते बिटवीन सी और एफ खड़ा कर दिया हमने ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से हमने एक लाइटर सीधी फेंक दी, वो काट गई फोकस को, ख़त्म बात। इमेज बच्चा तो छोटा बना के बन जाते हैं। अब दूसरी इमेज में कैसे फेंकवाऊँ, चलो दूसरी मैंने लाखों यहाँ से फेंक दी। हाँ लाइटर फेंक दी दूसरी मैंने यहाँ पर फोकस से काटते हुए, है ना। तो ये कहाँ से जाएगी, पहले चली जाएगी बाय फोकस। जगह ही कम पड़ गई, बताओ। ओफो, बन क्यों नहीं रहा ये, ठीक है। यहाँ से कट जाएगी, इमेज का बनेगी, इस बार बनेगी सी के बाद, है ना, मतलब बियॉन्ड सी बनेगी, ठीक है। सी पे नहीं बन रही, बियॉन्ड सी बनेगी, बियॉन्ड C2 रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आते हैं कौन से केस पे, केस 6 पर आ जाते हैं। केस 6 सॉरी 5। पाँचवा किस पे आते हैं, पाँचवा किस पे कहता है, एट F1, ठीक है। लेट मे का, ठीक है। अब मान लो ये क्या है, O O F1 C2 F2 F1 C2, ठीक है। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, हमारा ऑब्जेक्ट है एट F पर ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। कोई भी मेरे डिज़ाइन के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। बढ़ा दिया मैंने इसे, डोंट कमेंट द डिज़ाइन, प्लीज़ डोंट कमेंट द डिज़ाइन, ओके। इधर गया, ठीक है। किसको काटेगा, भी काटेगा F2 को, O से गया, O को काटेगा। अब ये मिलेगा कहाँ पर, ये मिलेगा एट इन्फिनिटी, ठीक है। एट इन्फिनिटी पे मिलेगा, तो लिख दें, आप स्पेलिंग लिखना पूरी, ओके। मेरा 8 लिख, उल्टा सीधा लिखा हुआ 8 क्या देना, रियल इन्वर्टेड
हाईली लार्ज। अब आता है 6 केस। एट बिटवीन लेंस एंड F1। ऑप्टिकल सेंटर भी लिख के आ सकता है इसकी जगह, ठीक है। और F1 C1 F2 C2, ठीक है। अब ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, उससे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ से एक रे गई, इस रे ने फेंका F पर, और अब हम कहाँ फेंक सकते हैं, मान लो ऑप्टिकल सेंटर पर फेंक दिया। ये कहाँ मिलेंगे, इन्फिनिटी पे नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे पीछे 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 पीछे। कैसे पीछे मिलेंगे अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ से ये लाइट एक्सपेंड हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ये भी एक्सपेंड हो जाएगी, ये और एक्सपेंड होगी, फिर ये और। तो ये कहाँ मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं एट C, ठीक है। क्या मिलेंगे, बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट, लिख दूँ यहाँ पर। बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट या बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, behind the object virtual erect और लार्ज, ठीक है। ये केस बन गए हैं। नेक्स्ट ये केस है, हमारे कुछ रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के एट कॉनकेव मिरर, जो कि हमारे रूल क्या कहते हैं, कोई भी इमेज अगर सीधी जाएगी तो वैसे फैल जाएगी, इधर चल जाएगी, फैल जाएगी, फैल। दूसरी इमेज अगर ऐसे टेढ़ी जाएगी तो वो सीधी चली जाएगी। और ऑप्टिकल सेंटर का तो वही है, सेम टू सेम, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसका रूल बताता हूँ एक बार के लिए, एक अच्छा सा। ये सीधी जाएगी तो ये क्या जाएगी, बैंड हो जाएगी इधर, इधर है ना। तो ये कहाँ पर मिलेगी, ये मिलेगी F1 पर, F1 पर मिलेगी, ठीक है। अब इधर आते हैं, अगर ये ऐसे सीधा जाएगी मतलब टेढ़ी जाएगी तो वो सीधी चली जाएगी। तो इस टेढ़ी को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगी F2 पर मिलेगी, वर्चुअली मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसके केसेस देख लेते, दो ही केसेस इसके, बनाने की ज़रूरत है नहीं आई थिंक मुझे, मैं यहीं पे समझा देता हूँ अच्छे से। ये रहा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन हमने, हमारा ऑब्जेक्ट पहले कहाँ पता है, इन्फिनिटी पर था, ठीक है। मान लेते हैं ये रहा इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट, उसने एक लाइन फेंकी सीधी, मैंने बताया सीधी लाइन क्यों हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ पर मिलेगी, ये मिलेगी इधर F1 पर। अब दूसरा लेते हैं, इसने भी एक सीधी लाइन फेंकी और वो भी यहाँ से टेढ़ी हो जाएगी, मैंने बताया था, है ना। अब क्या करते हैं, अब हम लेते हैं यहाँ पर, ये क्या रहेगी, इधर मिलेगी। तो कहाँ पर मिलेंगी, इमेज मिलेगी यहाँ पर F1 पर। तो इमेज एट F1 वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, और पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, ठीक है। इधर आए थे सेकंड पर, सेकंड रूट में हमने भी फिर से ऐसे ही करा। इस बार ऑब्जेक्ट का था, इस बार ऑब्जेक्ट था बिटवीन द इन्फिनिटी एंड C, ठीक है। बिटवीन द इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ओ मान लो, हाँ F1 F2 के होंगे बिटवीन द, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इसमें हमने फेंकी यहाँ से एक ये, और ये चली गई टेढ़ी, ठीक है। यहाँ पर गई ये, और ये यहाँ पे चली गई टेढ़ी, है ना। अब हम जब इसको मैच करने की कोशिश करेंगे तो ये इधर ऐसे एक्सपेंड होगी और ये इधर ऐसे एक्सपेंड होगी, यहाँ पे गलत दे रखा है। तो इमेज का बनेगी, इमेज बनेगी बिटवीन द F एंड O, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज। समझ में आई, नहीं समझ में आई तो एक और बात समझा दूँगा मैं, टेंशन ना लो। एक बड़ा सा बना लेते हैं, उसके ऊपर दो इमेज समझा देंगे, दो बड़े से बना लेते हैं।
पहला समझ लेते हैं, पहला रूल। यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर F और यहाँ पे क्या है C, ठीक है। ओके ओके, हमारे पास दो ही केस हैं। यहाँ पर क्या है F1, C1 का कोई केस नहीं है हमारे पास, C1 हमारे लिए फालतू है। हमारे पास F1 भी नहीं है, पागल हो क्या, हमारे पास F1 भी नहीं है। चलो F1 मान लेते हैं, सर लगा लो, F1 है भाई, पागल हो क्या है। चलो अब देखते हो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम इन्फिनिटी पर, ये रखा हमने ऑब्जेक्ट। यहाँ पर गया एक सीधी लाइन फेंकी, टेढ़ा हो गया, कुछ ज़्यादा अच्छी सी लाइन खींचे, टेढ़ी लाइन फेंकी, वो टेढ़ा हो गया। ये लाइन कहाँ मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। ये लाइन हमने एक और सीधी लाइन फेंकी, वो भी टेढ़ी हो गई, वो कहाँ मिलेगी, वो भी यहाँ मिलेगी। इमेज बनेगी एट F, ठीक है। लिख दूँ मैं यहाँ पे, वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनेगी, और क्या बनेगी, हाईली डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड मतलब छोटी, बहुत छोटी, ठीक है। नए नए वर्ड सीख लो, ठीक है तुम। ठीक है, हाईली डिमिनिस्ड। अब आते हैं सेकंड वाले केस पर, केस 2। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, ऑब्जेक्ट है इधर, है ना। ये क्या है हमारा, F1 O, F2 C2, ठीक है। अब हमने यहाँ से फेंकी एक लाइन, गई, वो कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। मैंने एक ऑप्टिकल सेंटर से भी एक लाइन फेंक दी इधर, वो ऐसे गई, ऐसी वापस आएगी, गलत लाइन फेंक दो। बिटवीन, ओहो, मान लो पहले मैं ये फेंक दूँ, ठीक है। अब हुई ना बात, अब हुई ना बात, अब हुई ना बात, ठीक है। यहाँ पर इमेज बनेगी यहाँ पर, और ये क्या है, P और F के बीच में। NCERT की बात सर्च करनी है बस, कैसी करो तुम, ठीक है। बिटवीन F एंड O, मेरे पास स्केल होता, मैं आपको स्केल से बना के दिखाता तो ज़्यादा अच्छे से आता। वर्चुअल इरेक्ट इमेज, डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड बनेगी, डिमिनिस्ड बनेगी, ओके। इसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मूले रह गए हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। साइन कन्वेंशन और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का साइन कन्वेंशन कैसे होता है, इसमें क्या होता है ना, जो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर होती है वो पॉजिटिव होती है, कॉन्केव होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। अब आता है लेंस फॉर्मूला, एक लेंस फॉर्मूला होता है इसमें भी, जिसको हम बोलते हैं FV माइनस FU अपॉन में 1 अपॉन में F, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला समझ लेते हैं, किसके अंदर, इन लेंस के अंदर है हमारा, जो कि क्या होता है M इजिकल टू I अपॉन में HI अपॉन में H, मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है ना, उसमें -V नहीं आता है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव भी आता है। अब आते हैं पावर का। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, डिफाइन एज द मतलब कितने क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल्स की जो हमारी फोकल लेंथ है उसका जो मीटर होता है ना, उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं डिग्री कन्वर्जन और डाइवर्जन लेंस या लाइट रे टू एक्सपेंड आइटम इज कॉल्ड द पावर। इस हिसाब से हम पावर को एक्सपॉन्ड कर सकते हैं, डाइवर्ज कर सकते हैं, कन्वर्ज कर सकते हैं लाइट रे को, हम उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं लेंस की, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इजकल टू 1 अपॉन में F, ठीक है। 1 अपॉन में F क्या होनी चाहिए, F होनी चाहिए मीटर के अंदर, ठीक है, इन मीटर। अब आता है नेक्स्ट SI यूनिट ऑफ, इसकी SI यूनिट पूछ ली जाती है, D से रिप्रेजेंट करते हैं हम SI यूनिट को, डॉक्टर।
1 डाप्टर इक्वल टू 1 मीटर माइनस 1, ठीक है। किसी लेंस की अगर पावर 1 डाप्टर है, 1D है, तो उसका फोकल लेंथ भी 1 मीटर ही होगा। कॉनकेव में वो क्या, कॉनकेव में नेगेटिव होती है पावर और कॉन्वेक्स में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, इस वजह से तो फॉर्मूला ऐसा बना है। कॉम्बिनेशन में पावर करना हो तो पावर 1 पावर 2 पावर 3 प्लस करने पड़ते हैं पावर में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपको इस PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर मैंने जो लिखा है इसके साथ वो भी चाहिए, वो सब भी चाहिए, तो वो सब आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस देना चाहूँगा जिसके आप प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। चलिए लेट्स गिव द क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, मगर आपको हाईली रिकमेंडेड क्वेश्चन नहीं दूंगा, फालतू क्वेश्चन में देने का मज़ा नहीं आता। जो आ सकते हैं पूछे जा सकते हैं वो कौन नहीं दूंगा। क्वेश्चन 1 देते हैं, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में बताकर ज़रूर जाना। अगर एक मान लो, तो आपको बताना है फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होगी? ऑप्शन दो, ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन ए इन्फिनिटी, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी नेगेटिव। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ द, और कौन सा क्वेश्चन लूँ? नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिकल नहीं, डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस नहीं, ये तो बहुत ही ईजी हो जाएगा ना आप सभी के लिए। थोड़ा हार्ड सा सोचते हैं, है ना। ये तो बहुत कर लिया, हार्ड की तरफ है। समझ में नहीं आ रहा कुछ, बताओ। चलो छोड़ो, एक सिंपल सा फॉर्मूला देते हैं हम आपके लिए। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर is +1. What does it indicate? क्या इंडिकेट करता है? ये रहा आपको क्वेश्चन, ये रहा आपके 2 क्वेश्चन। इनके क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।